नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की कोर्ट केस के बारे में कि इस कोर्ट केस का क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्यों फटकारा और कोर्ट ने समकक्ष योग्यता को लेकर क्या आदेश दिए कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर के इक्वल है या हॉर्टिकल्चर में और जो भी ब्रांच और भी जो है फॉरेस्ट्री इन सब को लेके चीजें जो बहुत समकक्षता को लेके परेशान रहते हैं उनसे जो रिलेटेड आदेश क्या दिया गया और फाइनल कोर्ट ऑर्डर क्या आया इसको हम देखेंगे और ये केस खारिज क्यों हुआ, डिसमिस क्यों हुआ, इसको भी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम देख लेते हैं क्या कोर्ट ऑर्डर था। तो जब कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा ये कोर्ट ऑर्डर अपलोड हुआ है और इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। और ये कोर्ट केस था जो कि स्टेटस में आप देख रहे होंगे 8 जुलाई को हियरिंग थी इसकी और ये डिस्पोज्ड हो गया है, डिसमिस हो गया है, डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स। एंड इसमें और नीचे आप आएंगे तो पिटिशनर की तरफ से वो आपको वकील थोड़ा सा याद रखना है कि मिश्रा एंड ब्रजेश कुमार मिश्रा जी एंड देवेंद्र कुमार तिवारी जी यहाँ पे वकील थे पिटिशनर याचिकाकर्ता के यहाँ से, और विपक्ष से जो थे वो थे सिंघल जी, सिद्धार्थ सिंघल। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस में जो ऑर्डर अपलोड हुआ 8/7/2026 को, इसको हम देखने वाले हैं कि ये कोर्ट ने इस केस को डिसमिस क्यों किया और क्यों फटकारा और समकक्ष योग्यता को लेके क्या कहा। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की तो यहाँ पे जो जस्टिस थे वो थे मनीष कुमार निगम। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पैरा नंबर 1 में ये है कि यहाँ पे उपस्थित थे आपके लर्न काउंसिल पिटिशनर की तरफ से जो थे एंड रिस्पोंडेंट की तरफ से, वो यहाँ पे रिकॉर्ड को परस्यू करके अपना जो भी है वो उपस्थित थे और परस्यू कर रहे थे। सेकंड नंबर पैरा पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये रिट है ये इशू की गई इसलिए कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शुगर केन सुपरवाइजर की जो नोटिफिकेशन 2026 का है उसमें बैठने का मौका मिले, क्योंकि 2017 की नियमावली के हिसाब से इनको वहां पे एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया था। ये पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है। आप को दिक्कत होगा समझने में, इसलिए मैं इसका डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। देन बात आती है जब पैरा नंबर 3 की। तो contention of the learned counsel for the petitioner is that the petitioner possesses degree of BSc Horticulture and in view of the government order 17/7/2017 and 15/7/2017 he may be permitted to appear in the examination 2026 post of sugarcane supervisor। ये वही बात है कि जो नियमावली थी 17/7/2017 एंड 15/7/2017 के उसमें उसमें परमिट किया गया था। ठीक है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर को, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे ये बोला कि बीएससी हॉर्टिकल्चर की जो डिग्री है 15/2/2017 एंड 17/7/2017 के सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये रिट में बोला गया, जो पिटिशनर थे याचिकाकर्ता थे कि उस नियमावली के हिसाब से इनको 2026 में बैठने का मौका मिलना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे यहाँ श्री सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिंघल जो सरकार की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने जवाब देते हुए बोले कि जो ये नियमावली थी 17/7 की वो यहाँ पे अमेंड करके 6/6/2019 को नई नियमावली लाई गई थी, जिसमें ओनली अर्लियर अ डिग्री वाज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर साइंस और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री which has been substituted by the amendment rules and now only a degree agriculture science is allowed। मीन्स बोल यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया कि पहले 2017 में यहाँ पे जो समकक्ष के बारे में बात किया गया था, लेकिन जब इसको अमेंड करके 2019 में जब ये नियमावली लाई गई तो वहां पे ओनली एग्रीकल्चरल साइंस की बात की गई, ओनली एग्रीकल्चर साइंस को ही एलिजिबल किया गया। एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ से हटा दिया गया, ये शब्द को हटा के उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस मीन बीएससी एग्रीकल्चर को ही शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल रखा। तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपियर नहीं हो सकते क्योंकि एग्रीकल्चर को ही यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। ये सिद्धार्थ सिंघल जी के तरफ से बयान था नियमावली चेंज होने की वजह से। अब जब आपका फिफ्थ नंबर जो आपका पैरा है, जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द रूल हैव बीन अमेंड एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर prior to amends rules cannot be relied upon under the rules only a person having degree in agriculture science can be permitted to appear in the examination।
मीन्स यहाँ पे है कोर्ट ने माना कि जो नियम में संशोधन हो गया है, वो संशोधित नियमों से पहले जारी किए गए जितने भी आदेश थे, उनको यहाँ पे नहीं माना जाएगा। वर्तमान नियमों के तहत केवल कृषि की डिग्री ही मान्य है और ऐसे ही स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे बैठने को मौका मिलेगा, एग्जामिनेशन में अपियर होने का मौका मिलेगा। कोर्ट ने क्या कहा कि पहले का जो नियमावली थी उसको नहीं मानी जाएगी। जो नियमावली अमेंड होके आ गई है, जो नई नियमावली इस समय चल रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि एग्रीकल्चर साइंस परमिटेड है तो वही रहेगा। इक्विवेलेंट नहीं है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्री, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, इक्विवेलेंट का कोई भी डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं लिखा है वहां पे आपका कोई भी डिग्री, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, होम साइंस हो, कोई भी हो, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और यदि वहां पे इक्विवेलेंट नहीं है और नई नियमावली यदि आ चुकी है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे परमिट किया जाएगा अपियर होने के लिए एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं जब 6 नंबर की पैरा की, तो इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए पिटिशनर को किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। मींस कोई भी उनको ऐसा मतलब ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि आपको यहाँ पे अपियर होने का मौका मिलेगा बीएससी हॉर्टिकल्चर को। मींस साफ उन्होंने अकॉर्डिंग, फिर आप देखेंगे 7 नंबर का, अकॉर्डिंगली दिस पिटीशन इज डिसमिस्ड। इस आधार पे उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस्ड कर दिया कि इस पिटीशन में किसी भी प्रकार का वैल्यूएबल थॉट्स एंड जो भी चीजें हैं और जो इसमें कहा गया है, जो मांग की गई है, वो नहीं हो सकता। वो क्योंकि अमेंड होके नई नियमावली आ चुकी है, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर ओनली एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये फुल ऑर्डर था 8 जुलाई का, आप देख सकते हैं। मनीष कुमार निगम यहाँ पे जज थे। तो आपको मैंने कंक्लूजन और ये सारी चीजें बता दी कि इस ये जो फैसला है, इससे ये साफ पता चलता है कि इक्विवेलेंट नहीं है। यदि शब्द, तो आप जो डिग्री मांगी गई है वही एलिजिबल रहेगा, चाहे आप केस करें, कुछ करें। और यदि इक्विवेलेंट है तो वहां पे जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो सारी मान्य हो जाएंगी। तो ये केस था, इससे रिलेटेड सारी चीजें थी, इक्विवेलेंट से रिलेटेड आपको मैंने जो भी था वो मैंने बता दिया। फाइनल ऑर्डर को हमने देख लिया, कोर्ट केस क्यों खारिज हुआ ये भी देख लिया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? और यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।